गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, इसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं सद्गुरुओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा अंतरात्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना, यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरफ टपक कर बह जाएंगे। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती बताते हैं कि एक गुरु थे, उनके सामने एक पीतल का लोटा आया। उन्होंने उठाकर देखा, लोटा चमक रहा था, इसलिए उनके मुख से निकला, यह सोने का है क्या? एक शिष्य ने कहा, नहीं महाराज, यह सोना नहीं है, पीतल है। दूसरे शिष्य ने कहा, आपकी नजर से यह सोने का दिखता है तो सोने का ही होगा, लेकिन हमारी दुनियावी नजर से यह पीतल का दिखता है। तीसरा शिष्य बोला, महाराज यह बिल्कुल सोने का है। आपके मुंह से यह निकल गया कि लोटा सोने का है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात झूठी कैसे हो सकती है? उस शिष्य ने लोटा उठाया और ले गया बाजार में और सोने चांदी के व्यापारी के सामने रखा। जांचने पर वह लोटा सोने का पाया गया। देखो, गुरुजी ने संकल्प नहीं किया था कि यह सोना ही हो जाए। वह जो श्रद्धा और श्रद्धालु शिष्य की दृष्टि थी, उस दृढ़ श्रद्धा से सिंचित दृष्टि ने ही पीतल को सोना बना दिया था। श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। यह तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है या तो साधक की श्रद्धा में शक्ति होती है। इन दोनों से ही वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यह बात हमको एक बहुत बड़े तार्किक महात्मा ने सच्ची घटना के रूप में नहीं, किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए बताई थी। उन्होंने बताया था कि शिष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और श्रद्धा का स्वरूप क्या है। श्रद्धा को धारण करना, वेदांत के वचनों को, गुरु के वचन को
सत्य के रूप में धारण करना ही कि बिल्कुल यह सत्य ही है, उसमें यदि मन में दुविधा आए तो उसे अंतःकरण की अशुद्धि समझना चाहिए। इसलिए उपनिषदों में आता है, श्रद्धस्व सौम्य श्रद्धस्त्वम्। श्रद्धा करो बेटा, श्रद्धा करो। परमार्थ के मार्ग में चलना हो तो श्रद्धा की पूंजी लेकर चलना। जैसे किसी को यहां से विदेश यात्रा करनी हो तो वह पहले ही डॉलर, पाउंड आदि की व्यवस्था कर लेता है। ऐसे ही अनजाने और अनदेखे परमात्मा से मिलने के लिए जब चलना होता है तो श्रद्धा की पवित्र पूंजी लेकर चलना पड़ता है। इसमें पग पग पर संशय आता है, अविश्वास आता है, विघ्न आता है। यदि श्रद्धा की पूंजी न हो तो इन विघ्नों का सामना नहीं किया जा सकता।